Hello students, this is worksheet number 23 of class 10th for the subject English. Students, this worksheet is about the second poem from the book First Flight. The name of the poem is Fire and Ice and the poet is Robert Frost. बच्चों, जैसा कि आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पहले ही जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रसिद्ध या फेमस अमेरिकन पोएट था और उसने बहुत सारी नेचर पोएम्स भी लिखी हैं। आइए उसकी इस पोएम को भी जान लेते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कवि के अनुसार कुछ लोग इस बात पर बहस करते हैं कि यदि दुनिया का अंत हुआ तो कैसे होगा। कुछ लोग कहते हैं कि फायर से अर्थात आग से, और कुछ कहते हैं आइस से इसका अंत होगा। ओके, अर्थात अग्नि, अत्यधिक अग्नि इसे जला देगी या अत्यधिक ठंड इसे बर्बाद कर देगी। बच्चों, एक्चुअली में ये अग्नि जो है, आग जो है, ये नॉर्मल जो दिखने वाली आग नहीं है, ये सिंबॉलिक है। ये आग है डिजायर्स की, लस्ट की, इच्छाओं की, ना खत्म होने वाली एंडलेस डिजायर्स इंसान की जो है इस धरती को बर्बाद कर देगी। और आइस जो है बच्चों, ये आइस है हेटर्ड की, नफरत की, इंटॉलरेंस की। ओके, देखते हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि मैंने आपको बताया डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि कहता है कि मैं भी मानता हूं कि दुनिया का अंत फायर से हो सकता है। ये फायर कौन सी है? इच्छाओं की, ना खत्म होने वाली इच्छाओं की। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है बच्चों टू गेट डिस्ट्रॉयड, नष्ट होना, खत्म होना। ट्वाइस, दो बार। आगे कभी कहता है यदि इस दुनिया का अंत दूसरी बार हुआ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट, और फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि आइस से भी इस दुनिया का अंत हो सकता है। एंड वुड सफिस, और वह भी पर्याप्त रहेगी इसको खत्म करने के लिए। आइए देखते हैं बच्चों, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें हम भर लेते हैं। द पोएम डिस्कस हाउ पावरफुल डैश कैन, हाउ पावरफुल इमोशंस आएगा इसमें, कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, कैन डिस्ट्रॉय everything around us. The poet is of the opinion that dash of desire, fire of desire, and dash petals और ice में से हमें देखना, and dash ice of hatred are sufficient, पर्याप्त हैं, enough हैं, to end the world twice. We must respect differences and have compassion. आगे कभी कहना चाहता है कि हमें जो है, जो आपस के मतभेद हैं उनको दूर कर देना चाहिए, और कंपैशन अर्थात दया, सहानुभूति एक दूसरे के प्रति रखनी चाहिए, टू सेव द वर्ल्ड, इस दुनिया को बचाने के लिए। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया होगा ये। आगे देखते हैं आगे कैसे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। आइडेंटिफाई द राइम स्कीम फ्रॉम द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द पोएम गिवन अबव। बच्चों, आपको पता ही है राइम स्कीम कैसे देखी जाती है। हर लाइन की, पोएम की हर लाइन का अंतिम अक्षर की जो उच्चारण है, साउंड है, उसे हमें चेक करना है। फायर मान लेते हैं, फायर साउंड है ये, इसको ई मान लेते हैं। आइस, इसको हम बी मान लेते हैं क्योंकि फायर और आइस आपस में मेल नहीं खा रही है, मैच नहीं हुई हो।
नहीं हो रही है। फायर से अगला वर्ड जो मैच हो रहा है वो है डिजायर। फायर को हमने ए माना था तो डिजायर भी ए हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया ए बी ए और फिर फायर, वही साउंड आ रही है अगेन ए। इट मीन्स पहले स्टेंजा की राइम्स की बनती है ए बी ए ए। दूसरे स्टेंजा को देख लेते हैं, ट्वाइस, जो कि आइस से मेल खाता है, लेकिन इसे हम सी मानेंगे अब की बार। और हेट आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो इसे सी और इसे डी। सी डी ट्वाइस आइस, सी डी सी। ओके, ग्रेट हेट से मिल रहा है, सी डी सी डी सफिक्स सी अगेन। तो इसका आंसर बनता है बच्चों, ध्यान से देखें, ए बी ए ए बी सी बी सी बी। ओके, ये आंसर बनता है बच्चों इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द पोएम प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ। पोएम जो है किस चीज की इमेज दिखाता है? डिस्ट्रक्शन की, विनाश, डिस्ट्रॉय होना, कोई उत्सव मनाना, अबंडनमेंट की, छोड़ना त्यागना, रिजेक्शन की। तो आंसर जो बनता है वो ए है, डिस्ट्रक्शन की। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पोएट इज मेकिंग डैश थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के माध्यम से पोएट क्या बनाना चाह रहा है? सीरियस वार्निंग देना चाह रहा है, सिली मिस्टेक कर रहा है, सिंसियर अपील कर रहा है, बिग थ्रेट दे रहा है। जो पोएम का व्यू है उससे ये लगता है कि वो सीरियस वार्निंग देना चाहता है, अर्थात ए। क्वेश्चन नंबर 5। आइस इज द सेकंड स्टेंजा। आइस इन द सेकंड स्टेंजा डिनोट्स। सेकंड स्टेंजा में जो आइस है वो क्या डिनोट कर रहा है? असहनशीलता, एपैथी एक दूसरे के प्रति, या नफरत एक दूसरे के प्रति। ऑल ऑफ दीज आंसर बनता है बच्चों इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के माध्यम से पोएट क्या कन्वे नहीं करना चाहता है? ह्यूमन बींग शुड बी ग्रीडी। ह्यूमन बींग्स ग्रीडी होने चाहिए, लालची होने चाहिए। वी शुड फोकस ऑन डिजायर एंड हेटर्ड, पे हमें फोकस करना चाहिए। चेक आर डिजायर्स एंड लव, हो सबको प्यार करना चाहिए। तो आंसर बोथ ए एंड बी हो सकता है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आप बस इसे आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।